हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेवू सब लोगों को आवाज़ देते हुए कहता है, खाना तैयार है, चलो सब जना आ जाओ खाने के लिए। और जैसा कि हमेशा ही होता है, उसका खाना जगमगा रहा होता है। ह्योजिन खाने को देख के ग्लम्प करता है और चम्मच से अपना खाना उठाते हुए कहता है मन में, दिनों मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, तो आखिर मुझे सादा चावल और ये पोरीज और ये किमची इतनी अच्छी कैसे लग सकती है। और खाने को मुंह में डालते हुए कहता है, मैं श्योर हूँ कि जेबू ने जो खाना बनाया है वो टेस्टी ही होगा। और फिर ब्लश करते हुए कहता है, इट्स डिलीशियस। और जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, ओह प्लीज़, ये तो बस बोरिंग से ऑल राइस पोरीज ही तो है। और ह्योजिन अपने जिद में अड़े हुए कहता है, नहीं पर ये फिर भी टेस्टी हैं। और फिर बच्चे ह्योजिन को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, ह्योजिन हमने तुम्हारा बेड बना दिया है, खाना खाने के बाद यहाँ आके आराम करना है ना। और फिर ह्योजिन उनको मुस्कुराते हुए देख के कहता है, वाह तुमने बहुत जल्दी बना दिया है। और जेबू भी ब्लश करते हुए ह्योजिन को देख के कहता है, ओह बच्चों अच्छा काम किया। और फिर जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, हम कभी भी एक साथ नहीं सोए हैं, तो फिर क्या आज हम ऐसा करें। और फिर ह्योजिन मन में कहता है, मैं अभी खाना नहीं खाना चाहता, मैं पहले जेबू से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं इतने शांति भरे प्यार भरे माहौल को तोड़ना नहीं चाहता। और फिर वे एक साथ बेड पर लेटे हुए होते हैं और जेबू कहता है मुस्कुराते हुए, ओह हमें नाश्ते में क्या खाना चाहिए, क्या तुम लोग कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो। और ह्योजिन उसको देख के कहता है, तुम अभी से ही नाश्ते की सोच रहे हो। और फिर जेवू कहता है, पर यह प्लान बहुत अच्छा है, क्या तुम ऑलरेडी एक्साइटेड नहीं हो इसके लिए। और फिर जेवू ह्योजिन की तरफ मुड़ के सोते हुए कहता है मन में, हम बहुत लंबे समय से इस तरह की शांति का आनंद नहीं ले पाए हैं। और कहता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, पर मैं उन्हें कल तक टाल सकता हूँ। और कहता है, गुड नाइट ह्योजिन, उसके हाथ को पकड़े हुए। और ह्योजिन कहता है, गुड नाइट जेवू। और फिर दूसरे दिन सुबह के वक्त ह्योजिन सोया हुआ होता है और वह थोड़ा परेशान दिख रहा होता है और उसके चारों तरफ जेवू और बच्चे बैठे हुए होते हैं। बच्चे कहते हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी थका हुआ था। और जेवू कहता है, हमें उसे और ज़्यादा सोने देना चाहिए। और वही कहता है, तो फिर ब्रेकफास्ट का क्या करें। और फिर जेवू कहता है, आखिर हम वो कैसे खा सकते हैं जब तक कि ह्योजिन ना जागा हो। फिर ह्योजिन की भी नींद टूटने लगती है, वह अपनी आंखें खोलता है और फिर वही कहता है, ओह ये जाग गया है। और जेवू कहता है, क्या तुम अच्छे से सोए। और वही भी खुश हो जाता है उसके जागने पर। और फिर ह्योजिन जागते हुए कहता है, हाँ तुम आखिर कब से मेरा जागने का इंतज़ार करने लगे। और फिर वो लोग कहते हैं, बिल्कुल ये तो होना ही था, क्योंकि काफ़ी वक्त से हम लोगों ने एक साथ खाना जो नहीं खाया। और फिर जेवू किचन की तरफ जाते हुए कहता है, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ, तो जाओ और अपने आप को वॉश कर लो। ह्योजिन कहता है, ठीक है। ह्योजिन नहाने चले जाता है और नहा के आने के बाद वो जेवू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। और जेवू उससे कहता है, नहीं तुम जाओ आराम करो, और तुम्हारे बदले में युनवू और वही पहले ही मेरी मदद कर चुके हैं। और वही उसके तरफ देखते हुए कहता है, दैट्स राइट, आई एम हेल्पिंग हिम पेलेंटी, तो जाओ बैठ जाओ ह्योजिन। और फिर ह्योजिन उससे कहता है, ऑल राइट, और जाकर के बैठ जाता है। और फिर जेवू बच्चों से कहते हैं, तुम्हें बस इसे इस तरीके से मिक्स करने की ज़रूरत है। और वही जेवू के हाथ को पकड़ के कहता है, वाह मैं भी ये ट्राई करना चाहता हूँ। और ह्योजिन उन लोगों को देख करके अपने मन में कहता है, एक शांति भरी सुबह के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। ये देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि सपना हो। विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि कल ही तो मैं एक बिल्कुल अलग वास्तविकता जी रहा था। क्या मैं सचमुच अब जोईमुजिन की पकड़ से बाहर हूँ। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। वो मुझे इतनी आसानी से कभी भी नहीं जाने देगा। और जेबू को देख के कहता है, नहीं इसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है
जो कि इस बारे में जानता है, और वो है जेवू। मेरी आज़ादी के बदले में आखिर वो उससे क्या वादा कर सकता है। फिर जेवू अपने फेस को पीछे की तरफ टर्न करते हुए हियोजिन को देख के कहता है, बस हम चावल के पकने का इंतज़ार कर रहे हैं। और हियोजिन को देखकर कहता है, आखिर क्या गलत है हियोजिन? और हियोजिन कहता है, जेवू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और जेवू कुछ समझ नहीं पाता और फिर वो बच्चों से कहता है, बच्चों क्या तुम कुछ समय के लिए बेडरूम में जा सकते हो? और फिर वही कहता है, क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? और फिर युनवू उसे पकड़ते हुए कहता है, चलो वही अंदर चले। और फिर वही कहता है और फिर जेवू मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, थैंक्स किड। और हियोजिन थोड़ा मुंह बनाए हुए वहीं पे खड़ा रहता है और फिर वे जेवू की तरफ देख के कहता है, जेवू तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? और जेवू अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कहता है, थोड़ा सा। और फिर हियोजिन कहता है, मैं गैंगस्टर के पास काम कर रहा था अपने डेब्ट को पे करने के लिए, और कल उन्होंने मेरे पास आके मुझसे कहा कि अब मैं फ्री हो गया हूँ और मैं जा सकता हूँ। जो इंसान ऐसा एक्टिंग कर रहा था जो कि मुझे कभी जाने नहीं देगा जब तक मैं मर ना जाऊँ, और अचानक उसने मुझे छोड़ दिया। जेवू तुमने आखिर अब क्या किया है? और जेवू उससे कहता है, आखिर तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैंने कुछ किया है? और फिर हियोजिन चिल्लाते हुए कहता है, तो आखिर ऐसा कौन है जो मुझे बचाने की कोशिश करेगा? मेरी माँ घर छोड़ के चली गई और मेरे पिता जुए की लत से घिरे हुए हैं, और मैंने पहले ही अपने सारे रिश्तेदारों से कांटेक्ट खो दिया है। अभी मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही एक हो जो कि मेरे बहुत क्लोज है। ऐसा वे अपने सीने को पकड़ते हुए कहता है। और फिर जेवू उसे शांत कराते हुए कहता है, कम डाउन हियोजिन, तुम काफ़ी इमोशनल हो रहे हो अभी। और हियोजिन कहता है, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और ऐसा कहते हुए वे रो रहा होता है। और फिर जेबू उससे कहता है, लिसन हियोजिन, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और हियोजिन अपने आँखों को पोंछते हुए कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और जेबू पैनिक होते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं कह रहा, मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मदद करूँ, पर मैंने कोई सी भी डील चोई मिजुन के साथ नहीं किया है। और हियोजिन कहता है, तो आखिर कौन है जिसने कि उसके साथ डील किया है? और जेवू हमारे तरफ देखते हुए कहता है, यून जियोन। और फिर हियोजिन कहता है, तुम्हारा दोस्त? और फिर जेवू अपने बालों को स्क्रैच करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वही, वे काफ़ी अमीर परिवार से रिश्ता रखता है, तो मैंने बस उससे थोड़ा सा मदद मांग लिया। और फिर हियोजिन कहता है, उसने तुम्हारी मदद बिना किसी चीज़ के बदले ऐसे ही कर दी? और जेबू कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, उसने मुझसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे हैं और मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। और हियोजिन सोचते हुए कहता है, वो आदमी। और यून जियोन को याद करते हुए कहता है, यून जियोन, उसने मेरी मदद की, पर जब लास्ट टाइम मैं उससे मिला था उसमें और चोई म्यूजिन में कोई डिफरेंट नहीं लग रहा था। वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आखिर क्यों वह एग्री हुआ इस चीज़ के लिए? आओ! जेबू ने उसकी नाक खींच दी होती है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पे कर रहा हूँ, और तुम क्या चाहते हो? और हियोजिन कहता है, क्या? और हियोजिन उसका हाथ पुश करते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि दुगना बकाया वापस करना है? क्या तुम पागल हो गए हो जेबू? और फिर हियोजिन जेबू की बातों से परेशान होते हुए अपने मुंह पे हाथ रख के कहता है, जो कुछ भी हो, पर ये तुम्हारा डेप नहीं है और मैं अपना माइंड लूज करता जा रहा हूँ। और जेबू पर पैनिक हो जाता है और पैनिक होते हुए उसको समझाते हुए कहता है, मेरा मतलब है वो मैं हूँ जिसने कि उससे उसकी मदद मांगी है इन सब चीज़ों के लिए। और हियोजिन चिल्लाते हुए कहता है, फिर भी ये ठीक नहीं है, वो मैं हूँ जिसे कि उसे पे करना है। और जेबू भी चिढ़ते हुए कहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है, इसमें तो पूरी तुम्हारी ज़िंदगी लग जाएगी। और फिर हियोजिन कहता है, मैं कुछ भी करूँगा इस चीज़ को चुकाने के लिए।
मैं फिर से नाइट शिफ्ट में काम करूँगा और साथ ही और जॉब भी ढूंढूंगा और कंस्ट्रक्शन साइट में भी काम करूँगा। ये सब चीज़ काफ़ी नहीं है इस चीज़ के लिए। और फिर ह्योजन कहता है मैं फिर से स्टार्ट करूँगा स्टडी को अपने लाइसेंस को पाने के लिए, जो कि मुझे और भी ज़्यादा पैसे कमाने में मदद करेगा। और फिर जेवू कहता है क्या तुम कंसिडर करते हो अलग तरीके के काम के लिए? और ह्योजन चौंकते हुए कहता है जैसे कि क्या? जैसे कि वेटर? तुम ऐसा पहले भी कर चुके हो है ना? और ह्योजन कहता है हाँ कई बार पर। और फिर जेवू कहता है क्योंकि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ तो मैं फूड को पकाने का चार्ज लेता हूँ और तुम लोगों को खाना सर्व करना। तो हम छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो भी अपने ओवर टाइम के समय में। मैं पूरी तरीके से इसकी गारंटी लेता हूँ कि जो भी मेरे खाने को ट्राई करेगा वो फिर से वापस दोबारा आएगा और हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे एक साथ मिलके। और जेवू की बात सुनकर के ह्योजन कहता है आर यू सीरियस? एक रेस्टोरेंट में खाना पकाना ऐसा नहीं है जैसे कि तुम घर में पकाते हो, और साथ ही तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टेमिना की भी ज़रूरत होगी। फिर जेवू कहता है तो फिर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है ये मज़ेदार होगा है ना? और ह्योजन हंसते हुए कहता है सच में जेवू? और ह्योजन को हंसते हुए देख करके जेवू उसको देख के कहता है यही वो स्माइल है जिसकी कि मैं इंतज़ार कर रहा था। तुम बहुत ज़्यादा बेटर लगते हो जब तुम हंसते हो। ह्योजन हंसते हुए अपने आँखों को पोंछने लगता है और कहता है अपने आप में मुझे नहीं पता कि अब मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। जेवू को लग रहा होता है कि वो रो रहा है, इस वजह से जेवू पैनिक करने लगता है। और ह्योजन मन में कहता है मैं कभी भी जेवू को अपना दुख नहीं दिखाना चाहता था, उसके साथ इस बात को शेयर करना तो बहुत दूर की बात थी। और कहता है लेकिन अब मैं इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को और दबा के नहीं रख सकता, मैं नहीं चाहता। और जेवू से कहता है जेवू? और मुस्कुराते हुए जेवू उसको देख के कहता है हाँ। और ह्योजन कहता है आई लव यू। और ये बात सुन कर के जेवू की हालत ख़राब हो जाती है, वो ब्लश करते हुए कहता है क्या? और ह्योजन फिर कहता है आई लव यू मोर देन एनीवन एल्स इन द होल वर्ल्ड। ऐसा वे बड़ा ही खुश होते हुए अपने तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है। और जेवू उसकी बात सुन कर के उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है ओहो हो चुप भी हो जाओ। और ह्योजन ब्लश करते हुए स्माइल करता है। जेवू पूरा रेड हो जाता है और कहता है अब हंसना बंद करो। और कहता है अब बिल्कुल भी स्माइल मत करना। और ह्योजन उसकी बात सुन कर के हंसना बंद कर देता है। और तभी राइस कुकर से आवाज़ आती है बीप बीप बीप। और जेवू कहता है राइस बन गया है, चलो तो फिर पहले नाश्ता कर लेते हैं। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।